फ्रेंड्स, अब तक हम प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अब तक अपन पढ़ चुके हैं। अब अपना जो यह टॉपिक है वह किस टेंस के बारे में? फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर में भी वही चार आएंगे, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज अपन बात करने जा रहे हैं फ्यूचर सिंपल के बारे में। वही जैसा अपन ने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था, वही जैसा अपन ने पास्ट सिंपल पढ़ा था। प्रेजेंट में क्या था? वर्तमान समय की बात थी। पास्ट में क्या था? भूतकाल की बात थी। फ्यूचर मतलब क्या हो गया? भविष्य काल की बात, यानी कि भविष्य में जो कार्य होंगे वो सारे क्या होंगे? फ्यूचर। पास्ट में जो कार्य हुए वो कौन से हुए? पास्ट। प्रेजेंट में जो कार्य हुए वो कौन से हुए? प्रेजेंट। तो अब अपन बात कर रहे हैं भविष्य में जितने भी होने वाले कार्य हैं उनके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। उन्हीं कार्यों में जो पहला कार्य आता है वो फ्यूचर सिंपल, यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में आज अपन बात करेंगे। फ्यूचर सिंपल टेंस मतलब भविष्य काल के वे कार्य जिनके बारे में जानकारी तो होती है अर्थात पूर्ण जानकारी नहीं होती है। जानकारी होती है अर्थात पूर्ण जानकारी नहीं होती है। ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए हम फ्यूचर सिंपल का यूज करते हैं। फिर से समझा रहा अर्थ, वे कार्य जिनके बारे में जानकारी होती है अर्थात पूर्ण जानकारी नहीं होती है, ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए हम फ्यूचर सिंपल का यूज करते हैं। कोई भी कार्य हो गया, यदि वो भविष्य का हो रहा है तो वहां पर अपन फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं, लेकिन उसके बारे में निश्चित जानकारी नहीं हो। यदि उसके बारे में जानकारी आ जाती है अर्थात निश्चित जानकारी हो जाती है तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। अब अपन को बात कर रहे हैं आज किसकी? फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं, राम पाठ याद करेगा, राम पाठ याद करेगा, रानी गाना गाएगी, वह कल जाएगा। अर्थात भविष्य काल के कार्य अर्थात जिनके बारे में जानकारी नहीं है, ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। अब अपन देखते हैं इसकी पहचान। तो पहचानने का तरीका क्या है? पहचानने के तरीके तीन हैं। पहला तो हिंदी वाक्य की पहचान, दूसरी होती है अंग्रेजी वाक्य की पहचान, तीसरी होती है कीवर्ड बेस की पहचान। एग्जाम के अंदर आपको कीवर्ड बेस एग्जाम्पल मिलेंगे, अपने को इतना डीप में नहीं जाना है, सिर्फ कीवर्ड को पकड़ना है और आपको सेंटेंस को सोल्व करना है। लेकिन समझने के हिसाब से, जैसे कि पैराग्राफ्स लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं या कोई चीजें लिखते हैं, तो वहां पर अपने को टेंस की बहुत जरूरत पड़ती है। तो वहाँ हिंदी टू इंग्लिश आना बहुत जरूरी है, यानी कि ट्रांसलेशन आना जरूरी है। ट्रांसलेशन सीखने के लिए हम हिंदी टू इंग्लिश सीखते हैं तो टेंसेस का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो अपन बात करते हैं फ्यूचर सिंपल के बारे में। फ्यूचर सिंपल के अर्थ अपन ने जान लिया, उसके एग्जाम्पल जान लिए। राम पाठ याद करेगा, रानी गाना गाएगी, वह कल जाएगा। अब देखते हैं अपन पहचान। पहचान में पहली अपन देखते हैं हिंदी वाक्य की पहचान, यानी कि हिंदी वाक्य के अंत में, कौन से वाक्य के अंत में? हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी आता है तो हम पहचान लेते हैं कि यह फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य है। अर्थात हिंदी वाक्य के अंत में, फिर दोहरा, हिंदी वाक्य की पहचान, हिंदी वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए? गा गे और गी आता है, जिसको देखकर हम पहचान लेते हैं कि यह इसका वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य है। वैसे इंग्लिश में पहचान होती है। अंग्रेजी वाक्य की पहचान क्या होती है? इंग्लिश सेंटेंस के अंदर यदि विल शेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही हो, विल शेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही हो, तो जिसको देखकर हम पहचान लेते हैं कि यह फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य है। इसको देखकर पहचानेंगे यदि इंग्लिश सेंटेंस के अंदर विल शेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसके साथ में विल शेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, जिसको देखकर हम पहचान सकते हैं यह फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य है। हिंदी वाक्य में क्या आता है? हिंदी वाक्य के अंत में गा है, गा गे गी, और इंग्लिश वाक्य के अंत में क्या आता है? इंग्लिश सेंटेंस के अंदर पहचानने का तरीका क्या है? इंग्लिश सेंटेंस के अंदर विल
के साथ में, अर्थात विल और शेल के साथ में कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसको देखकर हम पहचान लेते हैं कि यह फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है। अपन देखते हैं कीवर्ड बेस पे, यदि इस सेंटेंस में यह कीवर्ड होते हैं तो जिसको देखकर हम पहचान सकते हैं कि यह फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य। तो अब जानते हैं वह कौन से कीवर्ड है जिसको देखकर हम पहचान लेंगे कि यह तो कौन सा वाक्य फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है। तो देखते हैं हम कीवर्ड बेस पे। तो कीवर्ड बेस पे सेंटेंस नेक्स्ट के साथ में कोई भी आ सकता है, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, कुछ भी आ सकता है। लेकिन यदि किसी सेंटेंस में नेक्स्ट का प्रयोग हो रहा है, अर्थात नेक्स्ट के साथ में कोई वर्ड हो, जैसे कि ईयर हो गया, मंथ हो गया, कोई भी हो, तो इसको देखकर हम पहचान लेते हैं कि यह फ्यूचर सिंपल का वाक्य। नेक्स्ट हो गया टुमारो, मतलब आने वाला कल, इन फ्यूचर टाइम यानी कि कोई भविष्य का समय हो, द कमिंग के साथ में भी द डे, कुछ भी हो सकता है। द फॉलोइंग के साथ में भी द फॉलोइंग डे, द कमिंग डे, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट के साथ में नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, कुछ भी आ सकता है। टुमारो सिंगल आएगा, इन फ्यूचर टाइम, भविष्य का टाइम भी कुछ भी आ सकता है, जिसको देखकर हम पहचान सकते हैं कि यह किसका वाक्य, फ्यूचर सिंपल का वाक्य। कैसे पहचानेंगे, तीन टाइप से पहचानेंगे, हिंदी, इंग्लिश और कीवर्ड बेस। अब देखते हैं इसका पैटर्न क्या होता है। पैटर्न सभी में सिंगल होता है, वही सिंगल पैटर्न, तो यहाँ पर भी वही पैटर्न है। तो सब्जेक्ट के साथ में क्या आ गया, विल शेल, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या है ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस कितना भी बड़ा हो सकता है। फिर दोहरा पैटर्न क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ में विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या है ऑब्जेक्ट, सेंटेंस कितना भी बड़ा हो सकता है। अब अपन बात करते हैं यूजेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यानी कि आई और वी के साथ क्या लगता है और अदर्स के साथ में क्या लगता है, यानी कि विल शेल का यूज कहाँ किया जाता है, किन सब्जेक्ट के साथ में विल लगता है और किन सब्जेक्ट के साथ में शेल का यूज किया जाता है। देखते हैं अपन आई और वी के साथ इसका प्रयोग करते हैं, शेल का प्रयोग किया जाता है। आई और वी के साथ में शेल का प्रयोग किया जाता है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, दे, यू, कुछ भी हो सकता है, उनके साथ में किसका प्रयोग करते हैं, अपन विल का प्रयोग करते हैं। अर्थात अदर, इनके अलावा आई और वी को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं उनके साथ में इसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, विल का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव का पैटर्न देखते हैं। अफर्मेटिव का पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट के साथ में विल सब्जेक्ट के साथ में विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का पैटर्न क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ में, मतलब हेल्पिंग वर्ब लिख रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी यहाँ पर, विल शेल। हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या आएगा, नॉट के बाद में वही सेंटेंस पूरा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी आ जाएगा। सेंटेंस कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, नॉट का यूज किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, अर्थात विल शेल जो है वो आगे आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेंटेंस कितना भी बड़ा हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी आएगा और आगे पीछे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क्स। विल शेल आगे, अर्थात हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, विल और शेल। विल शेल को आगे कर दिया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सेंटेंस कितना भी बड़ा हो सकता है, अंत में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क्स। ये तो हो गया अफर्मेटिव का पैटर्न, नेगेटिव का पैटर्न और इंट्रोगेटिव का पैटर्न। फिर मैं समझा रहा हूँ यूजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब। आई और वी के साथ में शेल, और आई और वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उनके साथ में विल का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कोई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें आई और वी के साथ में विल का प्रयोग भी किया जाता है। अर्थात पूरे टेंस होने के बाद में अपन वो सीक्वेंस ऑफ टेंस या फिर टेंस एट ग्लांस के रूप में पढ़ेंगे, यानी कि स्पेशल रूल्स ऑफ टेंस पढ़ेंगे, तो वहां पर अपन
इन सबको क्लियर कर देंगे। अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल कौन से होते हैं जिनमें इसका प्रयोग किया जाता है, फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इंग्लिश सेंटेंस में पहला देखते हैं कि राम, पहला अपन देखते हैं सिंपल सेंटेंस के रूप में, रानी गाना गाएगी, रानी गाना गाएगी। ठीक है, तीनों पैटर्न अपन देखेंगे। रानी क्या हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, गाना क्या हो गया उसका ऑब्जेक्ट, और गाएगी क्या हो गया गाना। तो रानी, रानी के साथ क्या लगता है विल, अर्थात आई और वी के साथ में शेड लगता है। बाकी जितने भी बचते हैं इनके साथ में किसका यूज किया जाता है, विल का यूज किया जाता है। रानी विल सिंग अ सॉन्ग, रानी विल सिंग अ सॉन्ग, रानी गाना गाएगी। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, रानी विल नॉट, रानी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये कौन सा हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, अर्थात नॉट का प्रयोग किया है। यहाँ पर रानी सब्जेक्ट, गाना ऑब्जेक्ट और गाएगी क्या हो गया वर्ब। तो रानी विल सिंग अ सॉन्ग, रानी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। इंट्रोगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब वो कहाँ आ जाती है आगे। तो विल रानी, विल रानी सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क्स, यानी कि विल रानी सॉन्ग अ सॉन्ग, क्या रानी गाना गाएगी। तो ये क्या हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। पहला हो गया अफर्मेटिव, दूसरा हो गया नेगेटिव और तीसरा सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव। अब एक और एग्जांपल में बता रहा हूं, वह कल आएगा, वह कब आएगा कल आएगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ही विल कम टुमारो, ही विल कम टुमारो। यहाँ पर कल कौन सा है, आने वाला कल है, इसलिए यहाँ पर तुमने देखा कि वह कल आएगा। हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, गा के ही आता है, तो हम पहचान लेते हैं कि यह फ्यूचर सिंपल का वाक्य है। तो वह कल आएगा, ही विल कम टुमारो, ही विल नॉट कम टुमारो, कि वह कल नहीं आएगा। फिर वही इंट्रोगेटिव, ही विल ही कम, क्या वह कल आएगा क्वेश्चन मार्क। ये तो अपन होंगे हिंदी टू इंग्लिश वाले सेंटेंस। अब अपन बात करते हैं एग्जाम के अंदर किस टाइप के सेंटेंस आते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा ही डेश 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 एट माय होम टुमारो, ही डेश 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 एट माय होम टुमारो कम। तो आपको पहचानना है कि यह किस टेंस का वाक्य है। तो पहचानने का तरीका मैंने बताया था, अर्थात कीवर्ड बेस पे, कीवर्ड को देखकर हम पहचान सकते हैं कि यह फ्यूचर सिंपल का वाक्य है। तो इसमें देखते हैं कीवर्ड कौन सा है। कीवर्ड मैंने यहाँ पर क्या लिखा, टुमारो, जिसको देखकर हमने पहचान लिया कि यह क्या है, फ्यूचर सिंपल का वाक्य है। किसका वाक्य, फ्यूचर सिंपल का वाक्य है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में कौन सी फॉर्म दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, अर्थात सेंटेंस क्या है, ही विल कम, he will come at my home tomorrow। तो अपन ने यहाँ पर एग्जाम्पल को क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। he will come at my home tomorrow। तो इसको देखकर हम पहचान लिया, यानी टुमारो को देखकर हमने पहचान लिया कि किसका वाक्य, फ्यूचर सिंपल का वाक्य है। मैंने लिखा रानी, रानी डैश 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 टू स्कूल नेक्स्ट मंथ, ब्रैकेट में लिखा गो। तो यहां पर सेंटेंस क्या होगा, जिसको देखकर हम पहचान लेंगे कि यह किसका वाक्य, फ्यूचर सिंपल का वाक्य। तो कैसे पहचानेंगे,
तो नेक्स्ट, यदि किसी सेंटेंस में नेक्स्ट के साथ में कोई भी आए, यदि नेक्स्ट आता है तो जिसको देखकर हम पहचान सकते हैं कि यह फ्यूचर सिंपल का वाक्य है। कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर किसको देखा अपन ने? नेक्स्ट को देखा, तो नेक्स्ट को देखा इसलिए अपन ने पहचान लिया कि यह क्या है? फ्यूचर सिंपल का वाक्य है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या दे रखी है? गो। तो रानी विल गो टू स्कूल नेक्स्ट मंथ। रानी जो है वो अगले महीने कहाँ जाएगी? स्कूल जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। I to उदयपुर टू उदयपुर इन जुलाई। यानी कि यहाँ भविष्य की बात हो रही है। कैसे? इसको देखकर अपन ने पहचाना गो है, इसलिए यहाँ पर अपन को लग रहा है कि जुलाई। यहाँ तो फिर गो जुलाई, तो जुलाई कोई भी हो सकता है यदि जाने के अर्थ में। तो आई टू उदयपुर इन जुलाई, अर्थात फ्यूचर टाइम है। यदि इनके साथ में कोई भविष्य का टाइम आता है, यहाँ पर मैंने जुलाई लिखा, तो यहाँ पर यदि मैं सितंबर लिखता, यहाँ पर मैं सितंबर लिख दिया, एग्जाम्पल के साथ। तो आई टू उदयपुर इन सितंबर, यानी कि सितंबर अभी आया नहीं, तो सितंबर कौन सा टाइम हो गया? भविष्य का टाइम हो गया, जिसको देखकर हम पहचान सकते हैं कि यह फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, अर्थात इसका वाक्य फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है। इसको देखकर पहचाना, या तो टुमारो आएगा, नेक्स्ट आएगा, द कमिंग आएगा, द फॉलोइंग आएगा, जिनको देखकर हम पहचान सकते हैं कि यह फ्यूचर सिंपल का वाक्य है। तो यहाँ पर क्या है? इन सितंबर। तो आई के साथ में क्या रखा है? आई शेल गो टू उदयपुर इन सितंबर, यानी कि मैं सितंबर के महीने में, यानी कि सितंबर के महीने में कहाँ जाऊंगा? उदयपुर जाऊंगा। अर्थात जानकारी तो है, अर्थात पूर्ण जानकारी नहीं, जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ। ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए हम फ्यूचर सिंपल का यूज करते हैं। अर्थात अपना जो नेक्स्ट टेंस आएगा वो कौन सा आएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में।